पहले हमारे घरों के अंदर हमारे जो पुरानी बातें थी, तो महिलाएं छत के ऊपर बैठती थी और अपने बच्चों को कहती थी कि देख बेटा ऊपर चंदा मामा। इतना गहरा संबंध उससे जोड़ती थी कि जैसे भाई अपनी बहन की पुष्टि के लिए, पोषण के लिए अपना जीवन क्या, परिवार क्या, धन दौलत क्या, सब कुछ उसके लिए निछावर कर देता है। वो कहती है कि देख ये चंद्रमा भी मेरा भाई है और इससे मुझे जो उपलब्धि मिलती है, इससे जो मुझे सूर्य मिलता है, उससे जो मुझे तेज मिलता है, वो अद्भुत है, भाई की तरह है। और वो बच्चे को बताती थी कि मेरा और इस चंद्रमा का संबंध है ना, ऐसा ही है जैसा एक बहन भाई का है। लेकिन आज वो माताएं वो छतों के ऊपर नहीं बैठती, उस चंद्रमा की रोशनी के अंदर नहीं बैठती, किरणों के अंदर नहीं बैठती, और चंद्रमा की किरणों के अंदर न बैठने के कारण उनके गर्भ के अंदर पलने वाले जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो मानसिक रूप से अपंग पैदा होते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर पैदा होते हैं और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि मन का सीधा सीधा संबंध चंद्रमा से है। पहले राजभवनों के अंदर आप लोग देखना, कभी गुजरात के अंदर जाकर के, राजस्थान के अंदर जाकर के जो बड़े बड़े किले बने हुए हैं, उन किलों के अंदर एक मकान ऐसा होता है जो बहुत ऊंचा होता है और उस सबसे ऊपर अट्टालिका होती है, वो जालीनुमा होती है। मैं कभी कभी पूछता था उन लोगों से, कभी कुंभलगढ़ किले के अंदर भी गए हैं, वहाँ भी एक ऐसा ही भवन है। मैंने वहाँ पूछा उन लोगों से कि ये ऐसा क्यों बना है। उन्होंने कहा ये ऐसा इसलिए बना है, जब भी राजभवन के अंदर कोई रानी गर्भवती होती थी तो उस गर्भवती रानी को इस महल में रखा जाता था, ताकि इस महल में, इस कमरे के अंदर आकर के वो कम से कम वस्त्रों में आकर के और चंद्रमा की किरणों को अपने ऊपर ले और ले करके अपने भीतर जो चंद्रमा की दिव्यता है उसको धारण करके अपने जो संतान है उसको भी दिव्य बना ले। पुनः दद्दता, ये जो चंद्रमा और सूर्य दोनों के भाव हैं, ये देने के भाव हैं, और जो माताएं, जो बहनें और जो बच्चियां चंद्रमा के साथ में जुड़ी हुई नहीं है, जीवन में निश्चित रूप से मान लेना उसके जीवन के अंदर दुर्गंध पैदा होने वाली है, उसके जीवन के अंदर विशेषता पैदा होने वाली नहीं है। आज ये सारी की सारी महिलाएं इसलिए पीड़ित हैं सब तरह के रोगों से, क्योंकि चंद्रमा से संबंध कम हो गया है, और आदमी इसलिए पीड़ित होता जा रहा है क्योंकि वो सूरज को न तो निकलता देख पा रहा है और न ही छुपता देख पा रहा है। संबंध टूट गया। इन दोनों का संबंध जब हमारे जीवन से गहरा उतरता था तो हम देने वाले बनते थे, और देना भी कैसा अद्भुत था। जब आदमी ठीक ठीक सूर्य की उपासना करता है, चंद्रमा की उपासना, हम थे उपासक लोग। आदमी सुबह सुबह उठते ही जब नहाने जाता था नदी के अंदर, जल को उठाता था और उठा करके सूरज के ऊपर और अपने बीच के अंदर पानी डालता था। पानी की धारा के बीच में सूरज की जो किरणें हमारे चेहरे के ऊपर गिरती थी वो भग लेकर के आती थी, ऐश्वर्य लेकर के आती थी, हमारे जीवन के अंदर विशेषताएं लेकर के आती थी। उस आदमी को अब किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। महावीर हनुमान के बारे में हमें ये सुनने को मिलता है कि वो सूर्य विज्ञान के इतने बड़े विद्वान थे, उनको तो ये कहते हैं कि सूर्य विद्या को तो उन्होंने निगल लिया था। आप लोग क्या समझते हैं? हनुमान ने सूरज को मुख में ले लिया था और भागता फिर रहा था धरती के ऊपर। 13 लाख गुना बड़ी है ये धरती से सूरज, 13 लाख गुना बड़ा। वो उसको मुंह में ले लिया और धरती के ऊपर घूम रहा है। ऐसी बेवकूफ़ी बातों को आदमी ने कभी समझा ही नहीं। ये बातें थी, ये बात प्रतीक रूप में थी, लेकिन कभी उन प्रतीकों को इसलिए हम बैठ करके विचार नहीं कर पाए कि हनुमान ने सूर्य को मुख में लिया है, और मुख में लेने का कारण क्या हुआ है। एक बात चलती आ रही, बात पुरानी है तो बात तो गलत नहीं हो सकती। अगर गलत नहीं हो सकती तो इस रूप में हम रखते हैं तो ये तो बात गलत दिखाई देती है, विचार नहीं करते हम। सूर्य विद्या के इतने बड़े विद्वान थे, वो सूर्य की हजारों किरणों के ऊपर प्रयोग करते थे और ऐसे ऐसे यंत्र बनाते थे, पादुका नाम करके यंत्र, जिसके ऊपर आदमी खड़ा हो जाए तो इतनी गति से ऊपर घूमता है जिसका पता ही नहीं। उन्होंने ऐसे, भगवान गणेश और हनुमान, ये दोनों के दोनों ऐसे उस समय के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूर्य के ऊपर इतना बड़ा आविष्कार किया। सूर्य की किरणों से ही वो सब तरह के रोगों का इलाज करते थे। सूर्य के अंदर 5 प्रकार के रंग होते हैं, 7 प्रकार के भी होते हैं। हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की धातुएं होती हैं।
सतुरज और तम के रूप में कह लें उसको, वात पित्त और कफ के रूप में कह लो। इन वात पित्त और कफ के भी अपने अपने रंग हैं। तो हनुमान जी उस सूर्य की किरणों से वो रंगों को अलग निकाल लेते थे दर्पणों के माध्यम से, और जिस व्यक्ति को जो रोग होता है उस रंग की किरणें उस व्यक्ति के ऊपर डाल देते थे, और 3 घंटे में कितनी भी भयंकर बीमारी उसको हो वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। लेकिन अब उन रंगों से हमारा जीवन का कोई संबंध नहीं रहा है, कोई संबंध नहीं रहा। इसलिए जो जीवन के अंदर सूर्य और चंद्रमा की गति को अपने भीतर धारण कर लेता है और अपने जीवन को भी देने वाला बना देता है, जब हम वैसे ही बांटने लगते हैं अपनी अच्छाइयों को, जब हम वैसे ही बांटने लगते हैं अपनी वस्तुओं को, जब हम वैसे ही देने लगते हैं अपने और पराये को न देखते हुए, जब आदमी अपने घर से एक चीज़ लेकर के चलता है, बाहर अपने घर के सामने 4-5 बच्चे खेल रहे हैं और उसके हाथ की चीज़ें टूट जाती हैं बिना किसी भेदभाव के और वो बटने लगती हैं, तो समझ लेना वो व्यक्ति स्वस्ति पथ के ऊपर है, वो सूर्य और चंद्रमा का अनुगामी है।